आप सब जानते हैं कि इस संघर्ष को अब हम लोगों को लड़ते लड़ते काफ़ी समय हो गया। कल 8 नवंबर था और मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य मंत्रालय की दृष्टि से जब रिकैपिचुलेट करने की कोशिश कर रहा था तो स्मरण आया कि पहली मीटिंग हमने इस वर्ष के शुरू होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय में 8 जनवरी को की थी। यानी संघर्ष का आज एक प्रकार से 11वां महीना प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे पहले तो आप सबको, अपने सहयोगियों को मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस 10 महीने में जैसे जैसे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस बनाई, गाइडलाइंस को इशू किया, आपके साथ लगातार वार्तालाप किया, सारे देश ने, सारे प्रांतों ने मिलकर एक ही रणनीति को साथ में लेकर उसके ऊपर मिलजुल कर काम किया। और 10 महीने के बाद भी यद्यपि हो सकता है कि हमारे को थकान हो, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने भी ना तो थकान दिखाई, ना ही थकान का उल्लेख किया और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे हृदय और मन के साथ हम सब कोरोना के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त करने के लिए अभी लगे हुए हैं। इस 10 महीने की यात्रा में बहुत सारे हमारे फेजेज़ आए हैं। 30 जनवरी को पहला केस केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बैठी हैं इस बैठक में, वहाँ पर आया था। और उसके बाद से धीरे धीरे करके हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स को देखा है। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न उसी समय लगभग घोषित किया था। 11 मार्च को इसको पेंडेमिक घोषित किया। देश ने फिर लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन से पहले इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट जनता कर्फ्यू देखा। और जितना बोल्डली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लॉकडाउन किया गया, सारे देश ने उसको फॉलो किया। उतना ही बोल्डली ज़रूरत पड़ने पर, जब आवश्यकता थी, तो अनलॉक की प्रक्रियाएं भी देश के अंदर प्रारंभ हुई। कोविड ने सारी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन 10 महीने के इस संघर्ष के बाद जब हम हमारे देश के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि शायद दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े विकसित देश से भी बेहतर प्रदर्शन भारत ने किया है। 135 से 140 करोड़ के जनसंख्या वाले और इतनी प्रकार की विविधताओं वाले देश में, जहाँ गांव भी हैं, स्लम्स भी हैं, आदिवासी क्षेत्र भी हैं, दूर दराज में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, शहर भी हैं, पेरी अर्बन एरियाज़ भी हैं, सब तरह की विविधता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक ही रणनीति बनाकर मिलजुल कर सबने जब काम किया तो उसका परिणाम यह है कि आज हम बड़े गर्व से ये कह पा रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर रिकवरी रेट, जो अभी लगभग 93% के पास पहुंच रहा है, 92.56% है आज मॉर्निंग में। दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट, जो कम होते होते 1.48% तक आ गया है। और हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बीच में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए जिसके कारण केसेस देश में अचानक चारों तरफ बढ़े। मैं उन घटनाओं का आज के इस अवसर पर उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन उनको भी सबने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया और कभी भी उस तकलीफ़ को सामना करने में कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई।
पिछले 1-2 महीने में भी हमने अचानक देखा कि दोबारा से केसेस के अंदर स्पर्ट हुआ था और देश में जहां हमारे एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 10 लाख के करीब होती थी, अभी कुछ ही समय पहले तक, आज सुबह का मैं देख रहा था तो आज हमारे एक्टिव केसेस की संख्या 5,09,673 के करीब है। इतने सारे लोग बीमार हुए देश में, कोविड से प्रभावित हुए, लेकिन उसके बावजूद 79,17,373 लोग ठीक होकर घर वापस लौट गए। और अभी भी जो 5 लाख एक्टिव केसेस हैं, इसमें से भी अधिकांश केसेस हमारे ऑन रोड टू रिकवरी हैं। शुरुआती दौर में जो हमारे डबलिंग रेट्स होते थे 3 दिन के, 7 दिन के, 14 दिन के, वो भी हमको याद हैं। और आज 3 दिन से लेकर और 14 दिन के बीच में हमारा डबलिंग रेट जो है वो 124-125 दिन के करीब, यानी 4 महीने से भी ऊपर हो गया है। आपने, हमने, सबने मिलकर वो यात्रा भी देखी है जब एक पुणे की लेबॉर्ट्री के अंदर केवल टेस्ट होता था और इतने बड़े देश के लिए बहुत सारी चिंताएं थी। जैसे जैसे निर्देश किए गए, जैसे जैसे सपोर्ट सिस्टम्स एश्योर किए गए और लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर भी किस प्रकार से आपने सबने मिलकर लैब्स की संख्या को बढ़ाया। और आज मैं देख रहा हूं कि उस एक लेबॉर्ट्री से जो यात्रा शुरू हुई, तो आज सुबह मैं नंबर देख रहा था तो वो 2074 लेबॉर्ट्रीज सारे देश में हो गई हैं। लगभग 12 करोड़ हम टेस्ट कर चुके हैं। जिस देश में हर टेलीविज़न चैनल पर मार्च अप्रैल के महीने में लगातार ये कहा जाता था कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, टेस्ट तो बहुत कम कर रहा है भारत, और उस देश में आज 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच में हर रोज़ हमारे टेस्ट हो रहे हैं। सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए जिस प्रकार से हमारे देश में सबने मिलकर सारी व्यवस्थाएं स्थापित की, कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड के डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़, कोविड के केयर सेंटर्स। मैंने अभी लगभग 1 सप्ताह पहले जोड़ा था तो मैंने देखा कि हमने जहां एक तरफ 12,741 क्वारंटाइन सेंटर्स देश भर में बनाए, वहीं उसके साथ साथ हमारे जो टोटल बेड्स हैं, यानी हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स और कोविड सेंटर्स मिलाकर 15,343 ये देश में एस्टैब्लिश हुए और इनमें 18,39,678 बेड्स सबने मिलकर स्थापित किए। ये वो बेड्स हैं जो डेडिकेटेड थे कोविड के मरीज़ों की चिंता करने के लिए। और इसमें 15,16,895 आइसोलेशन बेड्स, 72,989 आईसीयू बेड्स और इसी के साथ साथ 2,49,794 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स। यानी एक प्रकार से असाधारण तरीके से सारा देश खड़ा हो गया और हमने सबने मिलकर इस जंग को लड़ा। आज केवल 0.44% लोग हमारे देश में वेंटिलेटर की सहायता के ऊपर निर्भर हैं। 2.77% लोग आईसीयू बेड्स की सपोर्ट की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और 4.13% लोगों को ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। आज की इस बैठक को करने के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में मैंने
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी विस्तार से बैठक की है। आपने देखा कि पूरे 10 महीने में यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से आज तक कई बार राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में कम से कम बार देश के सभी मुख्यमंत्री और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ के हेड्स हैं उन सब के साथ विस्तृत, बहुत विस्तार से बैठकें की, जो 5-5, 6-6 घंटे तक चली। सारे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सबकी सलाह मशवरा इस्तेमाल करते हुए कोविड के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाया। लेकिन जो आखिरी उन्होंने अपना राष्ट्र के नाम संदेश दिया वो केवल 10 मिनट का था, और उस 10 मिनट के अंदर हम सबको शायद लगता था कि पता नहीं वो कौन सी नई बात हमको कहेंगे, लेकिन उन्होंने सारे देश को दोबारा से एक ही बात को एम्फेसाइज किया, जो पहले दिन से सारी दुनिया कह रही है, सारा देश कह रहा है, हमारे टेलीफोन में हमारी कॉलर ट्यून कहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें जन आंदोलन विकसित करना है, जन आंदोलन बनाना है। किस बात का? केवल उन्हीं बातों का जो शायद हम भूल तो नहीं गए हैं, कि कोविड से सुरक्षा के लिए, कोविड से जंग लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना है। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है, सबको हर समय करना है, बातचीत करते समय, बोलते समय भी करना है, मुंह को, नाक को ठीक प्रकार से ढकना है, 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है, हाथ को साबुन से, पानी से सैनिटाइज करके रखना है, धोते रहना है, अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। और विशेषकर उन्होंने आगाह किया था कि अभी आने वाला समय ये फेस्टिवल्स का समय है। उस समय दशहरा नहीं हुआ था, दशहरे का समय था, दिवाली का समय था, छठ पूजा का समय था, आने वाले समय में क्रिसमस और फिर मकर संक्रांति तक लगातार एक के बाद एक श्रृंखला है हमारे फेस्टिवल्स की। और साथ में आगाह किया कि अभी विंटर के 2-3 महीने, यद्यपि विंटर हमने फरवरी मार्च के अंदर भी कुछ देखा था, लेकिन जो कड़क सर्दी पड़ती है वो वाले महीने भी आने वाले हैं। और रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस के ज़्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। फेस्टिवल्स में लोगों के द्वारा अगर फेस्टिवल मनाते समय थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो हमें कोविड को कंट्रोल करने में कठिनाई हो सकती है। और इस नाते फिर हमने पिछले 10 महीने में आपके साथ लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर हेल्थ सेक्रेटरी तक और मेरे द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन के द्वारा लगातार हम लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क बना के रखे हैं। लेकिन फिर हमने ये तय किया कि एक बार फिर आपके साथ बातचीत करके जो हमको आज 10 महीने के बाद लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, आपके स्टेट की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, वो बातें ज़रूर एक बार फिर से हम विस्तार से शेयर करें। और इसी के साथ साथ आपको इस बात के लिए भी आगाह करें, स्मरण कराएं और आपका इन्वॉल्वमेंट आज ही से उसमें सुनिश्चित करें कि जो परिस्थिति 6 महीने के बाद आने वाली है, जिस योजना के अनुरूप हमें उम्मीद है कि नया साल शुरू होने के बाद किसी भी समय 1-2 महीने में हमारे को वैक्सीन मिल सकती है और उसके बाद 20-30 करोड़ लोगों को देश में प्रायोरिटाइज करके वैक्सीन देने की जो व्यवस्था करनी है, उसके लिए जो लिस्टें बनानी है, उसके लिए जो वैक्सीन के सेंटर्स और वैक्सीनेटर्स की टीम, उसको आज से ही लाइन अप करके रखना है, उनको ट्रेन करना है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने हैं, उसके लिए वैक्सीन कैरियर्स, उसके लिए
हमारी कोल्ड चेन की डिलीवरी सिस्टम, ये सब कुछ सुदृढ़ करना है। इसकी भी तैयारी स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले 2-3 महीने से चल रही है। आप सब जानते हैं कि आपसे भी लिस्ट को बनाकर और उनको अपलोड करने के लिए जो रिलेटेड वेबसाइट है उसके ऊपर कहा गया है। तो इस मीटिंग में हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि सभी स्वास्थ्य मंत्री उनका ध्यान इस बारे में भी आकृष्ट कर दें, क्योंकि उसके लिए 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट थी। वो सारी जो लिस्टें वगैरह वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की हैं, वो हमारे हेल्थ वर्कर्स की हैं और दूसरे जो भी प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स हैं जिनके बारे में अभी बहुत सारे चिंतन चल रहे हैं, और जो चिंतन फाइनलाइज होता जा रहा है आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आज की इस मीटिंग को हम इस दृष्टि से सफल बनाएंगे कि आज हम सब मिलकर जो भी विचार विमर्श करेंगे, उस विचार विमर्श में से निकले हुए सभी बिंदुओं को अपने अपने स्टेट्स में और ज़्यादा गहराई और गंभीरता से लागू करते हुए इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये जो सोशल वैक्सीन है, मास्क और 2 गज की दूरी की, इसका इस्तेमाल करके हम जल्दी से जल्दी कोविड के ट्रांसमिशन को कट करने में सफल हों।